अच्छा जी, उमैरा खान साहबा से योगा की बातें शुरू की जाएं फिर। बिल्कुल होनी चाहिए जी। अच्छा हमारे साहबा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप 2 बार हमारे शो में तशरीफ़ लाई हैं और आपने बहुत ज़्यादा दाद समेटी है, और जब से आप हमारे शो में से होके गई हैं तो हमारे जो अक्सर पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरे मेहमान हैं, दानिश्वर हैं, ये सारा दिन बैठे यूं यूं करते रहते हैं, यूं 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 यूं, यही है। चैनल के मालक समझे हो रहे, पागल हो गए। अकील ने तो 2-3 बार अपनी चाय भी डोल ली, कप फट गई, ये करी जाए। नहीं, लेकिन आप अपनी ईमानदारी से बताइएगा आपको इसका इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप जी, अच्छा बिल्कुल। फील करते हैं या नहीं? नींद से उठ जाते हैं हम सब। नहीं, मैं तो आपसे पहली दफा मिल रहा हूँ, मुझे भी कोई बताएं ऐसी चीज जो मैं करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पहले 2 शोज में आई हूँ और बहुत ही अच्छा लगा आपके शो में आके। Thank ऐसे ही you. लगता है बिल्कुल अपना सा एक माहौल लगता है आप लोगों से Thank you मिलके, जी, और thank अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छी बात को हमेशा फैलाना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे यही पूछना चाहता था कि आप क्या समझती हैं ज़ाती तौर पे? ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में जो योगा के मोतबर तरीन नाम है उनमें आपका शुमार होता है। थैंक यू सो मच। आप अगर पूछा जाए आपसे कि योगा को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाने के लिए, या एक आप यूं समझ लें कि कौमी आदत बनाने के लिए क्या किया जाए, क्या स्टेप्स हैं जो लिए जाने चाहिए? देखिए, मैं तो कहती हूँ पब्लिक सर्विस मैसेजेस देने चाहिए, हाँ, जैसे आपके शोज के तवज्जुह से मैं ये हाँ। बता रही हूँ। इसी तरह सब लोगों को इसमें अपनी काविश में इसका हिस्सा बनाना चाहिए कि इस बात को हम आगे फैलाएं अपने बच्चों को। स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफिसेज में, बैंक्स में जब ब्रेक होती है 10 मिनट के लिए, प्रॉपर योगा अगर आसन नहीं करवा सकते तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर करवानी, बैठे क्योंकि बैठे। इसलिए स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। जहाँ देखें स्ट्रेस बढ़ रहा है, हर वक्त हर शख्स गुस्से में है, सब लोग एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं। मैं आपको यहाँ चैलेंज करके बता रही हूँ, अगर आप रोज़ 10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं आपको स्ट्रेस नहीं हो सकता। स्ट्रेस का रीजन क्या है कि ऑक्सीजन आपके ब्रेन में नहीं जा रहा। जब ऑक्सीजन जहाँ कम होगी, शाम के वक्त ऑक्सीजन कम होगी, आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा। जहाँ आप पहाड़ों पे चले जाएं वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होगा, आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो आप जब भी लेथार्जिक फील करें, आप लंबी गहरी सांस लें, और उसमें कोई वैसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इनहेल थ्रू द नोज 4 काउंट करते हुए बेली ब्रीदिंग करनी है, और बस एक्सेल माउथ से कर देना। अच्छा, नाक के जरिए अंदर सांस लेना है और मुंह के जरिए मुंह सांस से छोड़ना सांस है, ये बाहर निकाल बुनियाद है। देना। मेरे ताया जी ने भी लंबी सांस ली सी, माशाल्लाह, कल उन्होंने कुल ने मेरा ख्याल उन्होंने ताज़ा प्रोग्राम देखे कोई आया नहीं, कोई कुल नहीं है, इसने कल की छुट्टी करनी है, ग्राउंड बना रहा है। वाह वाह, दिलों ने पेट जान दे। अच्छा मेरा तो ये बताइए, ये नहीं हो सकता कि जो हमारे स्कूल्स में असेंबलीज होती हैं सुबह, हाँ जी, वहां पे इसको अगर योगा बाकी चीजें होती हैं तो 5-10 मिनट के लिए योगा एक्सरसाइज करवा दी जाए? अब देखिए जापान में सारे बच्चों को असेंबली में बेली ब्रीदिंग सिखाई जाती है। हम लोग ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं, किसी से पूछे आप सांस ले रहे हैं, वो कहेंगे जी सांस तो चल रही है, मैंने क्यों लेनी है। हाँ, और एक हमारा इसमें योगा का एक पोज है, मल आसना कहते हैं उसको, पाँव के बल बैठना होता है। जो पहले हमारे कमोड्स हुआ करते थे, इंडियन कमोड्स, उस पर बैठते थे, वो हमारे इंटेस्टाइन के लिए इतना बेनिफिशियल है। वो जितनी देर असेंबली होती है जापान में, बच्चे उसी तरह बैठते हैं अपने पाँव के बल, हाँ। ताकि आपके तमाम लोअर बॉडी जो है उसमें आपका ब्लड का सर्कुलेशन जाता रहे। आमतौर पर योगा एक्सपर्ट कहते हैं कि पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि पानी पीने का भी तरीका होता है। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब हम योगा कर रहे होते हैं, हमारा सेशन हो रहा था, उसमें पानी नहीं पीना। पानी पीना है, लेकिन पानी पीने का एक तरीका है। पानी आपने छोटे सिप लेके पीना है। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट होती है, तो हमने उसको रिहाइड्रेट करने के लिए छोटे सिप लेने होते हैं। लेकिन याद रखें, आप सारा दिन नीम गर्म पानी पिएं, कभी भी ठंडा पानी ना पिएं, इसलिए कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अंदर से गर्म है, 37 तक होता है। जब आप उसमें बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना, तो वो आपके सारा पूरी बॉडी को उसमें उस लेवल पे आने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। तो आप जब नीम गर्म पानी पीते हैं, वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव है, आपकी स्किन ग्लो करती है, कभी रिंकल्स नहीं आते। और पानी हमेशा आपने ऐसे छोटे सिप में पीना है। अब इसको एकदम अंदर नहीं लेके जाना, इसको आहिस्ता आहिस्ता अंदर लेके जाना, ताकि आपका स्लाइवा इसमें मिक्स हो जाए। स्लाइवा में अल्लाह ताला ने ऐसे कंपाउंड्स रखे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हर बीमारी की शिफा है। इवन कि अगर आप सुबह उठ के, जब आप सुबह उठते हैं तो आपने माउथ वॉश किए बगैर पानी पीना है, ये 1000 बीमारियों से आपको बचाता है। रात को टूथब्रश करें और सुबह आपने बिल्कुल माउथ वॉश नहीं करना, और जो पानी आपके पास पड़ा है नीम गर्म,
वो पिए तो आपका स्टमक, आपकी इम्यूनिटी, आपको कभी भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, कभी भी आपको जलन नहीं होगी। और पानी हमेशा छोटे सिप में, जितना सारा दिन छोटे छोटे सिप लेके पानी पिएंगे। वो मेरा ख्याल है कि जब बंदा अपने पल्ले से बोतल खरीद के पीता है ना तो वो छोटे सिप से पीता है। जब किसी के पल्ले से पीता है तो फिर बंदा अगले 6 दिन का पानी भी एक ही दफा पीने नहीं, मैं तो आपके चैनल का पानी है, मैं उसी तरह से पी रही हूँ। आप तो वैसे पी रही, लेकिन आपा बड़ी बेसब्री से पीती है। ये तो बोतल चुकदी अंदर सुट के बोतल सुट देंदी बोतल भी माशाल्लाह 20 लीटर वाली। नहीं, जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ना, आप इसे 1 महीना करके देखें। नीम गर्म पानी अपने मुंह में रखें और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता अंदर लेके जाए। 4 kg 1 महीने में वैसे ही कम हो जाए। ये वैसे जॉब वाला बंदा ये हरकतें नहीं कर सकता, क्योंकि मालिक ने कहना जल्दी पानी पी की हो गया। सही बात है। कम से खलो कड़ाप अंदर आओ पाजी फेंक लो। वो बहुत नुकसान, जो आप एकदम 2-3 ग्लास पानी पीते हैं वो सेहत के लिए अच्छा है। अच्छा मेरा साहब, जो लास्ट शो में हमारी गुफ्तगू हुई थी उसमें सबसे ज्यादा जो फीडबैक है वो थायराइड के बारे में है। तो थायराइड की कोई और कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की आसान एक्सरसाइज जो बहुत मुजर्रब हो? अच्छा, कैन यू बिलीव दिस कि थायराइड की प्रॉब्लम जो हम योगा से 100% क्योर करते हैं। मैं करवाती भी हूँ, 20 साल से क्लासेस दे रही हूँ। जो लोग मेडिसिन पे या जिनको डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी क्योर करवा लेते हैं। अच्छा जी, क्योंकि थायराइड का ये बटरफ्लाई की शेप का एक यहाँ पे आपका एक ऑर्गन होता है। ये सबसे बड़ा ग्लैंड है आपकी बॉडी का और ये आपके वेट को कंट्रोल करता है। अगर ये बहुत तेज हो जाए, इसमें ज्यादा ये प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, तो ये आपका वेट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर वो कम हो जाए, हम आज तक कहते रहे बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, हालांकि कहना ये था तितली भरी है मेरे अंग अंग में। भाजी ये गल्लां असी करनी है अल्लाह दी कसम। ये है कोई नाक लूज करने का योगा में कोई तरीका है? बात करने से 10 मिनट पहले नाक कस लेता। भाजी नक कसी है ना, गल अच्छी होंदी है। अच्छा मैनू कहंदे सन मैं महीने तक बब्बू ठीक कर दिया। 2 महीने बाद इन्होंने आप बाजा रखिया होना ले रखिया होना रखिया है। जी, थायराइड के बारे में मैं बताना चाह रही थी कि ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है और यहाँ से हार्मोन प्रोड्यूस होता है T3 T4। और अगर ये बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो वेट गिरता है, और अगर ये स्लो हो जाए तो वेट बढ़ना शुरू हो जाता है थायराइड से। तो योगा में इसको बड़ी आसानी से क्योर किया जा सकता है। जितनी भी अपनी, इसमें हम एक बंद लगाते हैं, जलंधर बंद, चिन को ऐसे लेके जाते हैं, ये भी थायराइड के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसमें बहुत सारे प्राणायाम, ब्रीदिंग करते हैं, वो भी थायराइड के लिए। और इसका एक स्पेसिफिक आसना है जिसे सिंह आसना कहा जाता है, सिंह आसना संस्कृत में। वैसे इसको लायन पोज कहते हैं। तो मैंने अभी प्रोग्राम से पहले इनको बताया है, तो वो आपको करके बताएंगे। इनको बताया आपने? को जी शेर बन के दिखाएगा? हाँ जी, लायन पोज है और ये Lion इतना pose। इफेक्टिव है। ये सिर्फ तो आपके आपने एक मिनट जरा बताएं तो सही कि आपने लॉयन पोज सिखाया किसको है, ये तो देखें। बांदरी नु सिखाता अद्धा घंटा ला के उन्होंने सिखाया। पहले तो बकरी की आवाज कटी जा रही। अच्छा जी, करके दिखाएं फिर सबको, हमारे व्यूअर्स को। मैडम मैंने भी एक दफा शेर वाला आसन किया, एक बंदा मेरे पे मोर ला के निकल गया। वैसे वो बंदा ढूंढे जो आज भी शेर पे मोर लगाने के लिए तैयार है। जी, अभी ये जिस पोज में बैठे हैं इसे कहते हैं वज्रासना। अच्छा और अब अपने दोनों हाथों को आप आगे की तरफ ले आए, सारा वेट इस पे डालें। अच्छा जी, अब सीधे हो जाएं कमर को। अब अपने आई बॉल को आपने पीछे की तरफ लेके जाना है। आपके फेस के 43 मसल्स हैं जो इससे एक्टिवेट हो जाएंगे। अच्छा। और ये अपने जब जुबान को बाहर निकालेंगे तो सारा ब्लड का फ्लो देखिएगा यहाँ थायराइड की तरफ आता है। अब आपने गले से शेर जैसी आवाज निकालनी है और जुबान को नीचे लाने की कोशिश करनी है, और जितनी देर बाहर रख सकते हैं आपने रखना है। लो जी मैडम साड़ी कास्ट घटाउण आई है। इन्होंने कल्ला कल्ला बंदा करके ते मार के निकलना। जबान और बाहर निकालो। कुंडा पा के किसी बंदे नु थल्ले पा दो। जिन्नी है उन्नी बाहर होनी है। ये मैडम कादी एक्सरसाइज करा रहे हो तुसी? ये थायराइड के लिए। थायराइड के लिए। सारा शेर है, कोई पैसे खो के दौड़ गया। इसमें कोई जिन्न आ गया। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਯੋਗਾ ਆ ਜਾਣਾ ਨੇ ਚੌਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ ਦੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ योगा और शेर है तो मच्छरों के डर तो जंगल छड़ आया। आप बताएं अकील, आपको प्रेशर आ रहा है यहाँ पे कि नहीं आ रहा है? ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਲਾਈਟ ਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। कथे दथे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂਕਣ ਦੋ। ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਆਸਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। शेर है तो गिद्दर ने झाड़ा पाइया तो रोन लग पे। मैडम मैं सच्ची में जी थल्ले आउण लग पई। आगे है ना? हाँ जी। पहले वो गलत था जो आप ऊपर की तरफ, ये नीचे आनी चाहिए। नहीं, मैडम ਮੈਨੂੰ माफ कर दो, ਇਹਨਾਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ शेर तगे टोकरी करता है। नहीं, लेकिन वादा करें आपके रोज करेंगे आप। हाँ जी। 1 मिनट रोज करना आप। जी, जी। और फिर आप अपने फेस पे लाइट देखिएगा ਇੱਕ कैसे। ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੂਛਲ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। अच्छा, आप बता रही हैं कि इस आसन में, इस एक्सरसाइज में 43 मसल्स
हमारे फेस के 43 मसल्स हैं जिनको एक्टिवेट करना होता है, हम फेशियल योगा भी करवाते हैं। अब आप कोई दुनिया की एक्सरसाइज देख लें, उसमें हम अपने फेस को निगलेक्ट कर देते हैं, फेस की हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते। जैसे हमारी पूरी बॉडी के मसल्स हैं, ऐसे 43 मसल्स हमारे फेस पे भी है जिसको हमने एक्टिवेट करना होता है। तो अच्छा, ये आपने- हमारे साथ ये बताइएगा, आपने लास्ट टाइम बताया था ये एक यूं कह लें कि टिप ऑफ द वीक है, हम कोशिश किया करेंगे वो ज़रूर आपसे पूछे, जो चलते चलते लेटे बैठे उठते हम कर सकते हैं, आसान एक्सरसाइज। तो आज की आप टिप ऑफ द वीक हमें बताएं प्लीज। ये भी जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको वो बताया था, हाँ। ऐसे ही आपको बहुत आसान टिप देके जा रही हूँ। जब भी आप कोई गैजेट यूज़ कर रहे हैं या आप टीवी देख रहे हैं या सारा दिन में अगर आप ऑफिस में बैठे हैं या बैंक में कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आप अपने फेशियल मसल्स को टाइट ना रखा करें। हम सब टेंस रहते हैं, ऐसे बहुत फेशियल मसल्स टेंस रखते हैं। इसकी आसान टिप है कि आपने अपने स्माइलिंग फेस में इसको ऐसे लूज कर देना, बिल्कुल स्माइलिंग पोजीशन में आ जाना। जब आप इसको एक मिनट माफ कीजिएगा, अगर हमारा बॉस आके हमें डांटता है और डांट के जाके वापस देखता है, फिर भी हमने ऐसे ही रखना है? ऐसे ही देखना, हाँ जी, ऐसे ही वो देखना। निकाल देगा नौकरी से, कहेगा मैं नहीं, पागल हूँ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਬੌਸ से कह के ना तो असर ही नहीं होने खुश मिजाज है, खुश मिजाज। जैसे मैं सईद को डांटता हूँ, आगे से दांत निकालता रहता है। वो तो पागल है ना। लो जी सही दिन से फिर अपना योगा से काम कर नहीं, आप मेरी बात सुने, आपके ब्रेन को नहीं पता, जब आप ऐसे स्माइलिंग मसल में अपने मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स करते हैं ना, अब आपके ब्रेन को नहीं पता कि आप फेक स्माइल कर रहे हैं या रियल स्माइल कर रहे हैं। जैसे ही आप अपने मसल को ऐसे ढीला छोड़ेंगे ना, ऐसे स्माइलिंग पोजीशन में लेके आएंगे, आपका ब्रेन डोपामिन, सेरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन्स बनाना शुरू कर देगा, जो कि आपकी बॉडी के लिए इतने अच्छे हैं। आपका फेस ग्लो करेगा, एंटी एजिंग है, आपका मूड अच्छा रहेगा। जितना आप अपने मसल्स को टेंस रखेंगे, आपके फ्रॉन्स, लाइंस आएंगी, रिंकल्स आएंगी, और जितना स्माइल करेंगे आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, और वो हैप्पी हार्मोन जिनके लिए आपको एंटी डिप्रेसेंट लेना पड़ती है वो नहीं लेना पड़ेगी, सिर्फ ऐसे स्माइल। ये वैसे जो आसन है ना योगा का, ये हम सब लोग जाके कम से कम अपनी बीवियों को तो जरूर सिखाएंगे। अल्लाह दा वास्ता जे ए वाली एक्सरसाइज कर ले। हाँ जो साढ़े आसन पासन बैठना ना तो ये आसन करया करो। आप यकीन करें, मैंने अपनी क्लास में जब ये बताया है सबको, मैं रोज बताती हूँ, मैं लाफ्टर योगा भी करवाती हूँ, और मैंने उनसे कहा क्लास में कि जब भी आपके हस्बैंड को गुस्सा आए, आपने अपना ये फेशियल योगा शुरू कर देना है। वो कहती मैम हमने इम्प्लीमेंट किया, अब हमारे हस्बैंड जब डांटते हैं ना, हमें सिर्फ स्माइल करते हैं, उनको खुद भी हंसी आ जाती है। बेचारियां 20-25 जणियां ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਹੱਸਣ ਨਹੀਂ ਆ।